हाय फ्रेंड्स, मैं सुन कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आप लोग के लिए कुछ बुक लिस्ट लेकर के आया हूं, ताकि आपका एग्ज़ाम है जो बीपीसी का 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम 27 दिसंबर से 27 दिसंबर को होने वाली है। ओके, तो उसमें एग्जामिनेशन का जो डेट अभी जो बचा हुआ है वो आपका 2 मंथ्स बचा हुआ है। ओके, अब 2 मंथ्स बचा हुआ है तो उसमें आप क्या पढ़ते आ रहे थे? इससे पहले तो आप कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, और बात रही अब की कि अब क्या पढ़ाई करें, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप जो पढ़ते आए हैं उसी को पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। अगर उसको आप 2 से 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, जितने बार आप ख़त्म करना चाहें उसको कर सकते हैं। द बेस्ट, अगर जिसको जिस पढ़ते आ रहे हैं उसको अगर आप 5 से 4 बार आप इन कर देते हैं पढ़ करके, कुछ समझ करके, तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगी। और आपका एग्जामिनेशन जो पीटी है वो आपका निकलने का 100% चांसेस हो जाएगी। अगर आप एक बुक को 5 से 6 बार पढ़े होंगे तो आपका 100% है कि जो पीटी है जो रुकने वाली नहीं है। अब रही बात कि अगर मैं पढ़ते तो आ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें? पहले तो आपको ये काम करना होगा कि अगर आप पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगी। ठीक है, आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप पढ़ जाते हैं, लेकिन आप याद करने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं करते हैं, फिर भी वो आपको माइंड में सेट हो जाती है। उसी तरह जो आप पढ़े हैं आपकी मेमोरी में, सेरेब्रम में कहीं ना कहीं सेट हो चुकी है। बात होती है बस उसको बाहर निकालने की। अब बाहर कैसे निकला जाए? अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन में होते हैं कि मुझे याद होगी या नहीं होगी। ओके, तो देखिए, मेरा मेमोरी है, आप लोग का जो मेमोरी है वो क्या है, हार्ड डिस्क की तरह है। जो भी इसमें सेव कर दिए रह गया, बशर्ते उसको किस जगह पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हमें नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए, यूज करने के लिए आपको तो पहले ये करना होगा, अगर आपको याद नहीं आ रही है तो जैसे आप पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों के आगमन। ओके, अगर यूरोपीय आगमन पढ़े हैं, आपको जिस टाइम आपको लगे कि मैं यूरोपीय आगमन के बारे में कुछ जानता हूं, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ तो जानता ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगे तो पहला तो काम ये करना है, बुक उठाइए, यूरोपीय आगमन पढ़ डालिए। यूरोपीय आगमन पढ़ने के बाद क्या होता है कि एक वाइट पेपर लीजिए, और उसके बाद बुक को बंद करने के बाद आप खुद उस यूरोपीय आगमन जो आपने पढ़ा है उसको खुद लिखने का ट्राई कीजिए। अगर आप यूरोपीय आगमन के बारे में 100% पढ़ा है तो क्या आप कितने परसेंट उसका लिख पा रहे हैं? अगर 70% आप लिख पा रहे हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अगर आप 70% नहीं लिख पा रहे हैं, 40% में ही रह जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार उसी टाइम उस बुक को फिर पढ़ जाना है। उस बुक को नहीं, उस टॉपिक को, यूरोपीय आगमन को। ठीक है, अगर आप इस तरह से पढ़ जाते हैं तो आपका, मैं वादा करता हूं
कि अगर आपने 40% लिखा है, 20% तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बढ़ जाएगा। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे कुछ याद है। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में जगेगी और आपका यही कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में एक सीट दिलाएगी। ओके, तो आप इस तरह से पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें, अगर उसमें से आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है उसे दोबारा पढ़ लीजिए। जैसे धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं तो राजा राम मोहन राय का थे, उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लिए। फिर आपका स्वामी विवेकानंद हो गए, तो उसके बारे में पढ़ लिया और उसके बारे में खुद ब खुद है जो आप लोग लिखने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। अगर एक बार नहीं आती है दोबारा खुद ट्राई कीजिए लिखने के लिए, फिर आपको उसमें पता चलेगी कि आप कितना पढ़े हैं और आपको कितना याद है। अगर उसमें आपको डाउट लगती है फिर दोबारा बुक उठाइए और फिर पढ़ डालिए। ठीक है, देखिए जितना आप रिवीजन करेंगे आपका जो एग्जामिनेशन का जो गेट है उतने ही पास में आएगी। गेट का मतलब ये हुआ है कि आपको एक सीट चाहिए, आपका जितना रिवीजन करेंगे वही आपको एक सीट तक पहुंचाएगी, आपका लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो आपको तो मैं बता दिया कि पढ़ने का क्या तरीका है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपने जो मैं बुक आपको बताने वाला हूँ 66 बीपीएससी के लिए या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन के लिए, अगर 66 बीपीएससी में अगर आपका पीटी जो फिक्स होना है, जो मैं बुक जो बता रहा हूँ उससे 110% आपका फिक्स हो जाएगी। अब आते हैं बुक की ओर, कौन सी बुक है। तो देखिए पहला मैं क्रॉन का सामान्य विज्ञान दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्या है, क्रॉन का सामान्य विज्ञान है। तो क्रॉन में सामान्य विज्ञान है, आप इसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सी बुक है, आप अगर आप चाहेंगे तो इसे 10 से 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, नो डाउट। अगर उसके बाद जो आती है लूसेंट, आप लोग लूसेंट तो जब भी तैयारी करना चाहें स्टार्टिंग किए होंगे तो सबसे पहला बुक यही प्रेफर किए होंगे, लूसेंट ही खरीदा होगा आपने तो इस बुक को 102 बार पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पढ़ा है, सिर्फ ऐसे ही पढ़ गया, ना सोचे समझे पढ़ा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पढ़ लिया। किसी ने तो बुक खरीद के इसको रखे रहता है, अगर उससे पूछे तो क्या कर रहा भाई, तो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, ये बुक एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस बुक को पढ़ाई करना है। अगर एग्जाम आते आते इस बुक और क्रॉन का अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत अच्छे आप एग्जामिनेशन तक पहुंचाने के लिए दोनों बुक है वो रामबाण साबित होगी। अब आते हैं, एक रेलवे के सामान्य ज्ञान है, रेलवे की क्या है, सामान्य ज्ञान है। ठीक है, सामान्य ज्ञान अध्ययन है जो रेलवे का है। तो इसमें आपका जो जीके दिया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए ये सब जो टॉपिक होती है ये सब, ठीक है, ये सब टॉपिक को क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए ये जो है आपका ये टॉपिक है, ये आपका पढ़ने का ट्राई कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा आपको याद हो पाए। ओके, देखिए इस सब में होता है क्या कि जो लूसेंट में आपका दिया हुआ है, अब वो आपका 1 लाइनर में इसमें दिया हुआ इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए अगर आप क्रॉन पढ़ते हैं, क्रॉन पढ़ने के बाद लूसेंट पढ़ते हैं, दोनों का एक ही चीज़ है। तो देखिए एक बुक आपने पढ़ा, एक बार रिवीजन, फिर इसको बुक उठाया 2 बार रिवीजन, अब ये पीडी को उठाया आपने 3 बार रिवीजन। कितनी बार, 3 बार रिवीजन। एक ही चीज़ पढ़ना है, एक ही चीज़ दिया हुआ है, एक ही कंटेंट दिया हुआ है, आपको ज़्यादा समझ इसमें डेवलप करेगी
आप इसको सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसको वन लाइनर में पढ़ रहे हैं, तो आपका समझ है वो विकसित करेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बुक क्रॉन, लुसेन एंड स्पीडी का सामान्य ज्ञान अध्ययन है वो। अब आती है बात बिहार से। तो बिहार देखिए इम्तियाज अहमद का है। ठीक है, जो बिहार का एक परिचय है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ओवरऑल आप पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस आपका सामान्य जो रेलवे का है वो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सामान्य विज्ञान है रेलवे का, स्पीडी का, आप उसको पढ़ सकते हैं। द बेस्ट वो मेरे पास है लेकिन अभी टेबल पे नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं नाम बता दिया हूँ, आप लोग भली भांति उससे परिचय होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सामान्य विज्ञान है जो स्पीडी का उसको खरीद लेंगे। और खरीदना क्या, आपके पास होगी। अगर आप एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं कंपटीशन का, आपके पास 100% मेरी उम्मीद है कि आपके पास होगी ही होगी। ठीक है, तो आपका जो साइंस का है वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। आपका क्रॉन में भी दिया हुआ है, लुसेन में भी दिया हुआ है, और आपका सामान्य ज्ञान जो आपका स्पीडी का मैंने बताया उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ को बार बार पढ़ने से वो हमेशा आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब बात रहती है करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर है जो आपका स्पीडी का ये है वार्षिकांक, जो 6 सितंबर से अक्टूबर 2019 से 6 सितंबर तक इसमें दिया हुआ है। इसका जो करेंट अफेयर है इस चैनल पे आपका अपलोड की जाती है। ठीक है, तो आप इस चैनल से आप भरपूर फायदा, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास बुक ये नहीं मिल पा रहा है, तो इस चैनल से आप भरपूर इसका फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर आप जानते हैं कि जो बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होती है उसमें आपका करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सोचिए, अगर 25 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, आपका एग्जामिनेशन है का जो पटरी है वो एक्सचेंज हो सकती है, फेल्यूर से सक्सेस की ओर जा सकती है। डिपेंड बस आपके ऊपर करती है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में ये थॉट आ जाएगी कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, तो आप सब कुछ त्याग करके आप पढ़ाई करने पे बैठ जाएंगे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। और आप एग्जामिनेशन का भीड़ में आप हैं, उस एग्ज़ाम का भीड़ से आप आगे होंगे और आपका एग्जिट पक्का होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 66 बीपीएससी आपको निकालने के लिए, या फिर बिहार दरोगा का जो एग्जामिनेशन है, या फिर कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जितने सारे मैं बुक बताया हूँ, अगर आप एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, 6 बार पढ़ लीजिए, जब तक एग्जामिनेशन आपकी नहीं हो जाती है तब तक आप पढ़ते रहिए। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ता रहूं, उसमें कुछ समझ में नहीं है, समझना भी है, माइंड को डेवलप भी करना है, और आपको पढ़ना भी है, और दिमाग में थॉट ये बिठाना है कि मुझे एग्जामिनेशन निकालनी है। इस थॉट से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो मैं सोचा था कि आप लोग के लिए जो 66 बीपीएससी का एग्जामिनेशन में करीब 2 महीना बचने वाली है, तो आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, मैं उसके पर्पज़ से आपको लिए इस वीडियो को लेकर के आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद में आए और आपको बेनिफिट पहुंचाए। अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते हैं और इससे अगर सक्सेस आपको मिलती है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और आप टाइम एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे दिन में करीब 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना है, एवरी डे। अगर आप एवरी डे 6 से 7 घंटे अगर पढ़ लेते हैं तो ही आपका जो बुक है
वो मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल टाइम है जो आपका रिवीजन हो पाएगा। मिनिमम 6 से 7 घंटा तो पढ़िए ही पढ़िए। अगर आप 6 से 7 घंटे अगर पढ़ते हैं 2 महीने एक कैमरे में बंद होकर के, एक रूम में बंद होकर के, तो आप एग्जामिनेशन जाएंगे देने, अपने आप पे बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको फील होगी। जो कॉन्फिडेंस है ना, जब अंदर से आएगी तो आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। जब हौसला बुलंद आएगी तो आप तो तरोताज़ा हो जाएंगे और आप तो खुश हो जाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे और हैप्पी एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे बाहर, मैंने तो अच्छा किया। ठीक है, तो मैं अपना जो वीडियो का जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आए और पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और प्रेस आए जो बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन होगा जो सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस जो चैनल पे वीडियो है वो आपका 28 के बाद है, जो मैथ्स का आएगी, और आपका जो करेंट अफेयर है वो मैं कल डाल दूंगा, यानी आज ही डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।